गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अपनी वीडियो नंबर 1 देखी होगी बेटा, जिसके अंदर हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स और कॉमर्स स्ट्रीम में आपका वेलकम है। और आज से हम लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करेंगे। हम लोग बेटा अकाउंटेंसी जो है उसको आज से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारा बेटा डे 2 है। आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप इनको देखते रहिए ताकि अकाउंटिंग के आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं। तो आज अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग ग्रेवाल साहब की बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हमारा ऑर्डर यही होगा, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम क्या करेंगे बेटा, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और मैं आज यहाँ कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो क्योंकि ये ABCD है हमारे अकाउंट की, क्योंकि अब मालूम है आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा। आपने मैथमेटिक्स पहले पढ़ा हुआ है, आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है, आपने पहले बिजनेस स्टडीज़, और ये जो सब्जेक्ट है हमारे अकाउंटेंसी जो बिल्कुल आपके लिए नए हैं, इंग्लिश भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इन सब्जेक्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो इसके अंदर में अकाउंटेंसी हम लोग ले रहे हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म की हमें समझने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा। चलिए जी, कहानी सुनते हैं। यानी कहानी सुनेंगे, उसी के बेस पे हम अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ये हमारे लिए अकाउंटिंग की टर्म है। ये देखिए, आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। पहले तो बताइए तो मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है बेटा रविंद्रा अग्रवाल। माय नेम इज़ रविंद्रा अग्रवाल। मैंने क्या करा बेटा, मुझे एक बिज़नेस शुरू करने का मन करा। ठीक है जी, मैंने बिज़नेस शुरू करा। हम कॉमर्स में आ गए। सभी लोग समझिए कि एक बिज़नेस शुरू हो रहा है और बिज़नेस शुरू करा है मिस्टर रविंद्रा अग्रवाल ने। और बिज़नेस का नाम क्या है बेटा, आपको बता देता हूँ मैं। मेरा नाम है रविंद्रा अग्रवाल। मेरा नाम है रविंद्रा अग्रवाल, ठीक है। और जो मेरे बिज़नेस का नाम है वो मैंने क्या रखा है, बिज़नेस का नाम मैंने यहाँ पे जो रखा वो है मेरा अग्रवाल मोबाइल स्टोर। क्या रखा बेटा मैंने, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। मेरी दुकान का नाम मैंने क्या रखा, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। अग्रवाल हूँ इसलिए मैंने अपनी शॉप का नाम रख लिया अग्रवाल मोबाइल स्टोर के नाम से बेटा मेरी शॉप यहाँ पर है। अब एक्चुअली आप मेरे को दो बातें बताइए, आप दोनों में क्या फ़र्क मानेंगे। रविंद्र अग्रवाल कौन है और अग्रवाल मोबाइल स्टोर कौन है। पहले तो आपको बता दूं, कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप सोचिए, रविंद्र अग्रवाल को भूल जाइए 1 मिनट के लिए। पूरी दुनिया जो चलेगी वो किस हिसाब से चलेगी बेटा, मैं बना रहा हूँ। ये मैं जो क्लाउड्स बना रहा हूँ उनके हिसाब से चलेगी। इसका मतलब सब कुछ आपको किसके हिसाब से सोचना है, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। दुकान का नाम क्या है, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। और अग्रवाल मोबाइल स्टोर की जो शॉप है, वो जो ये दुकान है, ये हम लोगों ने शुरुआत करी है द्वारका सेक्टर 6 न्यू दिल्ली में हमने शुरू करी है। मान लीजिए कहाँ शुरू करी है, द्वारका सेक्टर 6 न्यू दिल्ली में हम लोगों ने ये शॉप शुरू करी है। दुकान का नाम क्या रखा, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। ये क्या हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस का नाम हो गया। बिजनेस का नाम क्या है कि अग्रवाल मोबाइल स्टोर। इस बिज़नेस को चलाने वाला कौन है अभी यहाँ पे, इस बिज़नेस को चलाने वाला कौन है, रविंद्रा अग्रवाल। तो सब कुछ हम किसके हिसाब से सोचेंगे, पूरी दुनिया के हिसाब से चलेगी। समझ लीजिए, अगर आपको अकाउंट समझना है तो अग्रवाल मोबाइल स्टोर के हिसाब से ये सब कुछ चलने वाला है। अब अग्रवाल मोबाइल स्टोर के हिसाब से सोचिए, अग्रवाल मोबाइल स्टोर का रविंद्र अग्रवाल क्या लगता है, रविंद्र अग्रवाल का क्या रिश्ता है अग्रवाल मोबाइल स्टोर के साथ। आप कहेंगे सर रविंद्र अग्रवाल तो अग्रवाल मोबाइल स्टोर का मालिक है। मालिक का मतलब क्या हो गया, वो क्या है, ऑनर है। यहाँ पे ऑनर है। एक्चुअली ऑनर का मतलब क्या हो गया कि जिसने बिजनेस को शुरू करा, जिसने बिजनेस को चलाया, जिसने पौधा लगाया, उसको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ द बिजनेस। इसको एक दूसरी भाषा के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर भी बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। एक नया वर्ड मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, प्रोपराइटर। मुझे वर्ड मिल गया नया एक। क्या बोला मैंने, प्रोपराइटर। PROPRIETOR। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी तक मैंने 2 बातें सीखी, एक मेरा बिजनेस है और दूसरा मेरा क्या है, बिजनेसमैन है। इसको क्या बोलते हैं, तीसरी भाषा में क्या नाम देंगे रविंद्र अग्रवाल को। रविंद्र अग्रवाल क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बिजनेसमैन बन गया। यानी कि बिजनेसमैन बन गया रविंद्र अग्रवाल। यानी बिजनेसमैन कहो इसको, चाहे ऑनर कहो, चाहे इसको प्रोपराइटर कहो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। यानी कि आपको जो अकाउंटेंसी देखनी है किसकी आंखों से देखनी है, वो आंखें किसकी होंगी, अग्रवाल मोबाइल स्टोर की। यानी कि अग्रवाल मोबाइल स्टोर और रविंद्र अग्रवाल में क्या रिलेशनशिप है, अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अग्रवाल मोबाइल स्टोर एक किसका नाम है, बिजनेस का नाम है। और इस बिजनेस का बिजनेसमैन कौन है, रविंद्र अग्रवाल, जिसको हम ऑनर भी कह सकते हैं या
प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, और देसी भाषा में कहें तो उसको मालिक कह सकते हैं। चलिए सर, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसका मतलब ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑनर और बिजनेस अलग अलग चीज़ें हैं, या बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल देने के लिए हमें तो यही एग्जांपल हमें सेट करना है। जैसे आपने नाम सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक कौन है? आप कहेंगे सर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी उसका मालिक है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या हो गया? हाँ जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस हो गया, और उसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। वो क्या हो गया? बिजनेसमैन हो गया। लेकिन सब कुछ हम जो सोचते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? जब भी कुछ बिजनेस में कुछ होगा वो किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा, किसके हिसाब से रिकॉर्ड होगा? वो रिकॉर्ड होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। चलो वो तो हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया। जैसे हम रतन टाटा जी की बात करते हैं, सभी ने नाम सुना है, टाटा बिरला हम सुनते आ रहे हैं। यानी कि रतन टाटा जी टाटा के मालिक हैं। तो टाटा क्या है? बिजनेस है, और रतन टाटा क्या है? उस बिजनेस के बिजनेसमैन है, ऑनर हो गए हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे सर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर भी आप बताइए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास हमें लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। आप कहेंगे सर ज़मीन की आवश्यकता होगी, हमें क्या चाहिए? कोई कहेगा मुझे दुकान की ज़रूरत होगी जी, कोई कहेगा मुझे सामान चाहिएगा मोबाइल का, कोई कहेगा मुझे फर्नीचर चाहिएगा शोरूम में रखने के लिए, कोई कहेगा मुझे पार्किंग के लिए जगह चाहिएगी, कोई कहेगा मुझे लेबर चाहिए काम करने के लिए। तो सबके अलग अलग आएंगे, सारी चीज़ें ही चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन अभी मैं एक बात की बात कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि अग्रवाल मोबाइल स्टोर जो है उनको बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? 1 लाख रुपए की। अब अग्रवाल मोबाइल स्टोर सोचने लगा कहाँ से आएगा 1 लाख रुपए। सब कुछ किसके हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग? अग्रवाल मोबाइल स्टोर। यानी कि 1 लाख रुपए कहाँ से आया? 1 लाख रुपए लेने के लिए बात शुरू हुई। 60,000 रुपये इस बिज़नेस के अंदर में पैसा डाला किसने? रविंद्र अग्रवाल ने। किसने पैसा डाला? ये पैसा अग्रवाल मोबाइल स्टोर में मिस्टर रविंद्र अग्रवाल ने डाल दिया। अभी भी 1 लाख रुपए का बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। अभी पैसा कितना है? केवल 60,000 रुपये। अग्रवाल मोबाइल स्टोर अब सोच रहे हैं कि कहाँ से पैसे जुगाड़े जाएं, कहाँ से लिया जाए 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का शॉर्टफॉल यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1 लाख में कौन सा बिजनेस शुरू होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिस्टिक ग्राउंड पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्जांपल में इससे बड़े अमाउंट में नहीं ले पाऊँगा अभी। यानी कि मुझे कितने पैसे की और ज़रूरत है? 40,000। मुझे का मतलब अग्रवाल मोबाइल स्टोर को, बिजनेस को कितने पैसे की और ज़रूरत है? आप कहेंगे 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये लेने के लिए मैं कहानी बनाता हूँ। ये अग्रवाल मोबाइल स्टोर जाता है कहाँ पे? ICICI बैंक के पास जाता है। कहाँ जाता है? ICICI बैंक। अपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने इसका। ICICI बैंक हमारा एक बहुत बड़ा बैंक है हमारे हिंदुस्तान का। तो 40,000 रुपये जाके वो बैंक से ले लेता पैसे। कौन ले लेता है? अग्रवाल मोबाइल स्टोर। अब सुनिए कहानी में, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा है। 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपये जो बिजनेस के अंदर लगाए हैं वो लगाए हैं रविंद्र अग्रवाल ने, और 40,000 रुपये जो लगाए हैं बिजनेस के अंदर में ICICI बैंक ने लगाए हैं। यानी कि रविंद्र अग्रवाल ने अग्रवाल मोबाइल स्टोर में पैसा लगाने वाले 2 लोग हैं यहाँ। एक है मिस्टर रविंद्र अग्रवाल और दूसरा कौन है? ICICI बैंक। तो हो क्या गया? अगर मैं अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इन्होंने पैसा उधार ले लिया। एक तरह से बात करें तो बिल्कुल सर उधार लिया। किन से उधार लिया है? एक रविंद्र अग्रवाल से उधार लिया है, और एक किससे उधार लिया है? ICICI बैंक से उधार लिया है। कितना कितना उधार लिया है आपने वो देख ही लिया है। तो यानी कि उधार लिया है। तो एक नया वर्ड आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं पहले प्रोपराइटर लेके आया था। प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस को शुरू करता है। जब एक ही बंदा बिजनेस शुरू करता है तो उसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनको पार्टनरशिप हम बोलते हैं। धीरे धीरे आ देंगे, एक बंदा करेगा तो उसको प्रोपराइटर बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर। वापस आते हैं, पैसा उधार लिया रविंद्र अग्रवाल से, और किससे पैसा उधार लिया? ICICI बैंक से। मैंने वर्ड बोला उधार। उधार का मतलब क्या होता है सर? उधार का मतलब तो जानते हैं, क्रेडिट पे लिया पैसा एक तरह से। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रविंद्र अग्रवाल के अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पूरी दुनिया किसकी आंखों से देखनी है? आप कहेंगे अग्रवाल मोबाइल स्टोर की आंखों से देखनी है। तो उसके लिए दोनों ही लायबिलिटी बन गई हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आ गया।
यानी कि मेरे को अपनी डिक्शनरी अच्छी करनी पड़ेगी। एक नया वर्ड आ गया, ये अकाउंट्स की डिक्शनरी शुरू हो रही है, लायबिलिटी आ गया। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि पैसा यहाँ उधार लिया गया है, किन लोगों से लिया गया है, एक लिया गया है अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ मैं, एक पैसा उधार लिया रविंद्र अग्रवाल से, दूसरा पैसा उधार लिया ICICI बैंक से, तो ये इससे उधार लिया, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, लेकिन दोनों लायबिलिटी में फ़र्क है। इसको हम बोल देते हैं बेटा इंटरनल लायबिलिटी। मैंने क्या नाम दिया इसका, इंटरनल लायबिलिटी। ये अंदर का बंदा है, आप कहेंगे ये क्या है, अंदर का बंदे का मतलब कि ये घर का ही बंदा है इंटरनल लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी हुई सर, समझ में आ रही है बात, ये क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। मेरी का मतलब अग्रवाल मोबाइल स्टोर की, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो केवल मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ, समझ लीजिए एक तरह का। यानी कि बिज़नेस को चला रहा हूँ, बिज़नेस की सेवा कर रहा हूँ अग्रवाल मोबाइल स्टोर की। यानी कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने सीखा एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का मतलब उधार लेना, यानी कि अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने उधार लिया। इनकी डेफिनेशन हम बाद में धीरे धीरे करेंगे, पहले समझ लेते हैं। रविंद्र अग्रवाल से उधार लिया और ICICI बैंक से उधार लिया, इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बाहर से पैसा उधार लो तो एक्सटर्नल कहते हैं, और रविंद्र अग्रवाल से पैसा उधार लो क्योंकि वो तो इसने बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और आज के बाद इंटरनल लायबिलिटी का नाम, आज के बाद हम बोलेंगे इसको, हम कैपिटल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो मेरे पास एक वर्ड आया कैपिटल, एक मेरे पास वर्ड आई लायबिलिटी आई मेरे पास। ये मेरे पास लायबिलिटी कितने तरह की हैं, दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। यानी कि जो मेरी कैपिटल है वो कैपिटल वो कहलाती है अगर ये पैसा ऑनर लगाए, प्रोप्राइटर लगाए, तो कैपिटल की डेफिनेशन ही बनती है जो हम बाद में भी करेंगे। इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब हमेशा हम एक्सटर्नल लायबिलिटी समझते हैं और इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हमेशा हम कैपिटल समझते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर इट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हेन लायबिलिटी इज टुवर्ड्स द ऑनर इट इज़ नोन एज द कैपिटल। यानी कि कैपिटल मेरी कितनी हो गई, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज करूं तो मेरे पास एक चीज़ बन के आती है बेटा। यहाँ पे क्या बन के आती है मेरे पास, यानी कि मेरे पास बन के आती है यहाँ पे कैपिटल आती है। मेरे पास बिजनेस में कितनी कैपिटल है, सब कुछ किसके हिसाब सोच रहा हूँ मैं, अग्रवाल मोबाइल स्टोर। सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा है बेटा, अग्रवाल मोबाइल स्टोर के हिसाब से चल रहा है। अग्रवाल मोबाइल स्टोर के हिसाब से चलूँ मैं तो कैपिटल कितनी अग्रवाल मोबाइल स्टोर की, आप कहेंगे कैपिटल इनकी 60,000 रुपये है। इनकी लायबिलिटी कितनी है, ये इनकी लायबिलिटी कितनी है, 40,000 रुपये है। अब मैं एक बहुत बड़े रिलेशन के ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पे। ये रिलेशन पूरे अकाउंट्स की नींव है। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आज हम ज़्यादा नहीं यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब बेसिकली होता है कि हमारी एसेट्स का मतलब समझ लीजिए कि जो पैसा हमारे पास है, अभी आप समझ लीजिए जो पैसा आया अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पास वो उनकी एसेट है। वो क्या है, उनके पास एसेट है। वो एसेट कितने रुपए की है, यानी कितना कैश है उनके पास, 1 लाख रुपए है। वो जो कैश इनके पास है वो एसेट्स कहलाती है। जो दूसरों को पैसा देना है, किसको कौन है दूसरा यहाँ, ICICI बैंक, वो कितना था, 40,000 रुपये था। कैपिटल किसकी थी, यानी किसको पैसा देना था इनको वापस, ये कल को बिजनेस बंद करेंगे तो रविंद्र अग्रवाल को देंगे। ये कितना था, 60,000 रुपये है। दोनों का टोटल करा कितना आ गया मेरे पास, 1 लाख रुपये आ गया। तो 1 लाख रुपये मेरे लिए क्या कह रहेगा यहाँ पे, मेरे एसेट्स कहलाएंगे। यानी कि एसेट्स होते क्या हैं, बेसिकली एसेट्स कुछ और नहीं, एसेट की सिंपल सी डेफिनेशन है। ये क्या होते हैं, ये हमारे एक तरह के राइट्स हैं, एक तरह कहना चाहें तो ये हमारे एक तरह से राइट्स हैं जिनका कि हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट अपने बिजनेस के अंदर में उठाएंगे। जिनका कि हम लोग जो बेनिफिट है हमारे बिजनेस के अंदर में, इनका बेनिफिट हम उठाएंगे। आपने नाम सुना होगा, आपने दीवार मूवी देखी होगी। दीवार मूवी पुरानी मूवी है, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की है, जिसके अंदर आपने एक डायलॉग सुना होगा, तेरे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, ठीक है। तेरे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास माँ है। आपने डायलॉग सुना होगा। लेकिन यहाँ पे एसेट का मतलब हमारे लिए क्या होता है बेटा, लैंड। जो वो बिल्कुल सही बात है,
अभी हम बताएंगे कि माँ के ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसका अकाउंट्स में क्या रोल होगा, बिल्कुल उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब एसेट्स की बात आती है उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं, जो हमारा लैंड है, जो बिल्डिंग है, वही चीज़ें निकल के आती हैं। तो एसेट्स का बेसिकली मतलब यही होता है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, ये राइट्स होते हैं विच आर ऑन एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। डेफिनेशन पे बाद में आएंगे बड़े टेक्निकल पार्ट में, अभी आप केवल यही समझिए कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, यानी कि 1 लाख रुपए जिसका आप बेनिफिट उठाएंगे बिजनेस के अंदर में। जैसे आपकी थोड़ी सी मैं इसको बताना चाहूँ तो एसेट्स के अंदर क्या चीज़ है, आज केवल मैंने यही सीखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मेरे एसेट्स हैं, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये तो मेरे को क्लियर हो गई, ये मेरी लायबिलिटी है और ये मेरी क्या है, कैपिटल है। एसेट्स क्या क्या चीज़ होंगी। अब 1 लाख रुपए का मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपए को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब 1 लाख रुपए अग्रवाल मोबाइल स्टोर के पास आ गया, मेरे पास का मतलब मैं कहता हूँ उसका मतलब अग्रवाल मोबाइल स्टोर बोल रहा हूँ। अग्रवाल मोबाइल स्टोर अब 1 लाख रुपए का क्या करेगा, 1 लाख रुपए उसके पास कैश है, कैश रखने से तो बिजनेस चलेगा नहीं। अब धीरे धीरे करके उनसे वो और एसेट्स कन्वर्ट करना शुरू करेगा। एसेट्स का मतलब दे आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दे आर द राइट्स विच आर एन्जॉयड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या करेगा, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, उससे क्या करा, दुकान चलानी है द्वारका सेक्टर 6 के अंदर में, उसने क्या करा, फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर कितने का खरीद लिया, 20,000 रुपये का। अब 1 लाख रुपये को मैं तोड़ना शुरू कर रहा हूँ। कितने का फर्नीचर ले लिया बेटा, 20,000 रुपये का। और क्या करा उसने, थोड़े से गुड्स ले लिए। गुड्स का मतलब अरे भाई बिजनेस चलाना है तो मोबाइल भी तो चाहिए ना दुकान में रखने के लिए। छोटा एग्जांपल है, मान लीजिए गुड्स उसने जो ले लिए वो बेटा 50,000 रुपये के उसने क्या ले लिए, गुड्स खरीद लिए। यानी कितना हो गया, उसके बाद 20 और 50 क्या हो गया। और साथ में उसने क्या करा, बैंक में अकाउंट भी खोल लिया। अरे भैया हो सकता है कि कुछ पेमेंट उनको जैसे देनी पड़ी हो, पेमेंट का मतलब पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, जैसे खरीदते हैं। उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर लिए। तो उसके बाद कितना कैश बचा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, 20 और 50 70 और 10 80, कितना कैश बच गया। उसके बाद कैश कितना बच गया बेटा, 20,000 रुपये बच गया। यानी कि टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए। यानी कि ये सारे के सारे एसेट्स ही तो हैं हमारे पास कि फर्नीचर कितना है, गुड्स कितने हैं, बैंक कितना है, कैश कितना है, इनके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। यानी कि मेरे पास क्या हुआ टोटल, मैंने आज की मैं क्लास को थोड़ा समराइज़ करना चाहूँ तो क्या बन गया कि मैंने क्या करा, मैंने अग्रवाल मोबाइल स्टोर के नाम से बिजनेस शुरू करा। तो बस मेरा नाम हट गया और किसका नाम चल गया, अग्रवाल मोबाइल स्टोर का। अग्रवाल मोबाइल स्टोर का नाम मेरा चल गया। अग्रवाल मोबाइल स्टोर के हिसाब से मुझे सब कुछ सोचना है। उन्होंने पैसा उधार लिया 2 लोगों से, एक है रविंद्र अग्रवाल और एक है ICICI बैंक। रविंद्र अग्रवाल से पैसा उधार लेते हैं तो उनकी क्या मानी जाएगी, ये इंटरनल लायबिलिटी मानी जाएगी। और अगर ICICI बैंक से पैसा धार लेते हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाएगी। इंटरनल लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल। और कभी भी हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होता है बेटा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ये कैपिटल है और ये लायबिलिटी है। और ये पूरा मेरा जो 1 लाख रुपए है ये मेरे लिए क्या कहलाती है, ये मेरे लिए क्या कहलाती है, हाँ जी बेटा ये मेरे लिए एसेट कहलाती है। यानी कि एसेट्स के 2 हिस्से हो गए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर मैं इन दोनों हिस्सों को ऐड कर दूं तो मेरी क्या बन जाती है, ये बेसिक इक्वेशन है मेरी अकाउंटिंग की। पूरी अकाउंट्स इसके ऊपर चलती है और इसका नाम होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरे साथ बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स विल बी फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे धीरे धीरे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कुछ चीज़ों को एक्वायर करता चला जाता है। आज हम केवल यही इतना कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि आपको केवल 3 टर्म क्लियर हो जाएं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। मैं चाहूँगा आप चाहें तो बेटा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इनकी, लेकिन डेफिनेशन हम बाद में कवर करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको PDF का फॉर्मेट भेजा हुआ है। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप एक डेफिनेशन लिख लें तो आज के दिन की हमारी सफलता मिल जाएगी हमें, कि हमें 3 चीज़ें पता लग गई हैं। इनके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं साथ साथ में डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, कम से कम इतनी डेफिनेशन हमारे आ जाए। तो बेटा मैं यहाँ पे एसिड्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप इनको लिख पाएँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, एसिड्स आर द, मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, लिखते भी जाइए, एसिड्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, स्कूल के आपके UT एग्ज़ाम जो होंगे उनके अंदर पूछा जाएगा। एसिड्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स होते हैं दे आर द राइट्स। ये डेफिनेशन ऐसे याद करनी है, यानी कि जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। द राइट्स विच आर, जिनको कौन ऑन करता है, विच आर ऑन
जिनका मालिक है, विच आर ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल का मतलब जब सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसके अंदर में पार्टनर्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ये मेरे एसेट की डेफिनेशन आ गई। दूसरी डेफिनेशन आज की क्लास के बाद मुझे क्लियर होनी चाहिए, किसकी बेटा? लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब पैसा उधार लेना। लायबिलिटी दो तरह की होती है बेटा, आपको मालूम है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो इसके अंदर अब फर्दर आप डेफिनेशन दे देना, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अब बिजनेस किसको पे करेगा पैसा? या तो ऑनर को पे करेगा, या पे करेगा वो किसको? हाँ जी, वो पे करेगा आउटसाइडर को। आउटसाइडर को पे करेगा तो लायबिलिटी कहते हैं, लेकिन जब इनसाइडर को पे करेगा तो उसी का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है? कैपिटल। खाली लायबिलिटी पे करते हैं तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आउटसाइडर, क्योंकि इनसाइडर के लिए तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या आती है? कैपिटल की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। तो क्या है? कैपिटल इज़ द मनी invested by the proprietor in a business. Capital is the money invested by the proprietor. proprietor एक नई टर्म आई थी हमारे पास, वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। इन बिजनेस वो क्या कहलाती है मेरे पास? कैपिटल। यहाँ इतना आज हम करेंगे बेटा। D2 का चैलेंज हमारा इतना ही है। Day 3 के अंदर आएंगे तो फर्दर हम एसेट्स को क्या करेंगे बेटा? क्लासीफाई करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।